नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। डियर लर्नर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम एमपीटेट वर्ग 3 में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न कर रहे थे, ये 5 मार्च 2022 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं साथियों। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से वर्ग 3 की तैयारी करना है और यहाँ पर प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। ये सेकंड क्लास है, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो पहले क्वेश्चन पर चलते। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यहाँ सुनिश्चित करता है कि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है। यहाँ पर आपको नेगेटिव बताना है साथियों। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उनके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वरघात एवं बालघात के साथ पढ़ सके। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सके। ऑप्शन नंबर सी है, प्रश्नों के उत्तर याद कर सके। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सके। तो क्या आंसर आएगा साथियों। यहाँ पर आपको नेगेटिव बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, जहाँ पर भी प्रश्न याद करना ये चीज़ें आती है वो नेगेटिव आंसर होता है। ओके, तो अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से संज्ञानात्मक समाप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है। अनुप्रयोग, बोध, विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षकों को क्या करना चाहिए। मौखिक कौशल पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, अभिव्यक्तित्मक कौशल पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, परंपरागत बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, परंपरागत बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, जहाँ पर भी बच्चों को अवसर दिया जाता है वो आंसर पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह से याद हो। ऑप्शन नंबर सी है, अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर हो। ऑप्शन नंबर डी है, शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग हो। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हो। जहाँ पर भी अवसर दिया जाता है साथियों, यहाँ पर बच्चों के लिए पॉजिटिव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला प्रश्न है, किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। यहाँ पर आपको नेगेटिव बताना है साथियों। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, सभी बच्चों के क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ओके, अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को रिक्त स्थान से पृथक नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था साथियों। इसने सामाजिक का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव बताना है साथियों। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो क्या आंसर आएगा साथियों।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, तो अगला प्रश्न है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी है केवल संज्ञानात्मक, केवल सहसंज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर डी है ना तो संज्ञानात्मक ना ही सहसंज्ञानात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक। ओके, तो अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों, नाटक के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कहानी, कविता और गीतों से बच्चे क्या करते हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ओके, तो अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? बोलना, पढ़ना, सुनना, अनुकरण करना। तो यहाँ पर भाषा सीखने के लिए हम जिस वातावरण में रहेंगे वैसी भाषा सीखेंगे। तो क्या करके सीखेंगे साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, अनुकरण करके सीखते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यहाँ है कि कक्षा में बच्चे को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभव में स्वयं को जोड़ने का कई अवसर नहीं दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए। ऑप्शन नंबर डी है डायरी लेखन के बारे में बात की जाए। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाए। मैंने बताया था साथियों पिछले क्वेश्चन में, जहाँ पर भी अवसर दिया जाता है वो पॉजिटिव आंसर होएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभव में स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाए। ओके, अगला प्रश्न है, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी पढ़ती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? ऑप्शन नंबर ए है कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है कविता कोई निश्चित भाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए। तो यहाँ पर किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, ऑप्शन नंबर ए है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। ऑप्शन नंबर बी है साधन है। ऑप्शन नंबर सी है बाधक है। ऑप्शन नंबर डी है त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने का एक क्या है साथियों? साधक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभ्यासपरक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है साधन है। ऑप्शन नंबर सी है साध्य है। ऑप्शन नंबर डी है भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।